बिहार तो राजनीति की प्रयोगशाला है, बिहार तो जो है सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार तो बुद्ध की धरती है, बुद्ध ज्ञान की धरती है। बिहार में आज तक एक सवर्ण मुख्यमंत्री का मुझे ध्यान आ रहा है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री का तो ध्यान भी नहीं आ रहा है। एक बात तो तय है कि हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। जो भी राजनीतिक दल जो गठबंधन संविधान के पक्ष में होगा, लोकतंत्र न्याय के पक्ष में होगा, महिला न्याय के पक्ष में होगा, आरक्षण के पक्ष में होगा, निजीकरण के खिलाफ में होगा, बुद्ध के पक्ष में होगा, वहीं आज़ाद समाज पार्टी जा सकती है। जो धीरेन्द्र है, इस लड़के का कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम बिहार में नहीं है। यह जो है गया है राजनीतिक कार्यक्रम करने। साल के आखिरी समय में चुनाव होना है बिहार में और सभी पार्टियां जो है बिहार में लगी हुई है। बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के समय में 20 से ज़्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी तक बिहार में भाजपा जब से बनी है अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। भाजपा इस बार चाहती है कि बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री हो। कहीं ना कहीं से वो महाराष्ट्र मॉडल को लागू करना चाहती है। चुनाव तो सीएम नीतीश कुमार के फेस पे लड़ना चाहती है, लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत सारी बातें हैं। और इधर इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, और साथ में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एएसपी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ओम सुधा जी। तो बिहार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इनकी पार्टी क्या करने जा रही है, इस मुद्दे पे इनसे बात करते हैं। ओम सुधा जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, सभी साथियों को जय भीम। सर, बिहार में क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो लगातार भाजपा जो है जिस प्रकार से चुनावी जीत दर्ज करती जा रही है, तो इस बार क्या बिहार में भी भाजपा एक अच्छी स्थिति में पहुंचेगी? क्या एक बहुत ज्यादा नंबरों से उनकी सीट जो है बढ़ेगी? बिहार में इस बार सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। बिहार में इस बार बिहार के जो अधिकांश जनता है उनकी सरकार बनेगी। बिहार में इस बार जो इस देश की 85% आबादी है, बिहार की जो 85% SC ST OBC की आबादी है, माइनॉरिटी की आबादी है, उनकी सरकार बनेगी। बिहार में इस बार सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी और उसमें हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी भागीदार होगी। यह तय है कि इस बार बिहार में यह सत्ता परिवर्तन होगा और यह जो नीतीश कुमार के नाम पे यह जो खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार जो है राजनीतिक रूप से उर्वर है। बिहार के लोगों को बाबा बागेश्वर भी बिहार में घूम रहे हैं, गोपालगंज में जो कि लालू यादव की जो है जमीन है, वहां पे जाकर वो कथा और प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है मीडिया के वर्ग कि इस बार मंडल और कमंडल की जो है वहां पे टकराव होने वाला है, इसी विचारधारा पर चुनाव होना है। यही तो हम लोग भी चाहते हैं कि मंडल और कमंडल पे ही चुनाव हो। और मंडल और कमंडल का जब चुनाव होता है तो बीजेपी को भी पता है कि क्या होने वाला है। और यह जो बागेश्वर, यह जो लड़का घूम रहा है उधर लौंडा, ये असल में आप लौंडा बोल रहे हो, धर्मगुरु हैं। हमसे कम उम्र का है ना, हमसे 15-20 साल का कम उम्र का है लौंडा। हमारे यहाँ छोटे भाई को लौंडा ही कहता है, रे लौंडा। तो ये जो 20-25 साल का ये लड़का, सुधार लेते हैं थोड़ा, 20-25 साल का ये लड़का जो घूम रहा है ना, तो असल में क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंट के तौर पर घूम रहा है। और इसके घूमने के पीछे जो निहितार्थ है केवल राजनीतिक नहीं है। अभी जो बोध गया में, कैसे कह रहे हैं, अभी जो बोध गया में जो पूरा आंदोलन फैला हुआ है कि जो है महाबोधि मंदिर से जो है ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए, वो आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। उस आंदोलन के पक्ष में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। तो उस आंदोलन को भी दबाना इनका एक लक्ष्य है, क्योंकि इनको पता है कि जब बुद्ध निकल के सामने आ जाएंगे तो फिर इनका तमाम जो है ना धाराशायी हो जाएगा। तो इसलिए भी जो बुद्ध का जो आंदोलन है, महाबोधि मंदिर की जो मुक्ति का आंदोलन है, उस आंदोलन को भी कमजोर करने का इनका लक्ष्य है। यह भी एक कारण है। चूंकि बिहार चुनाव तक अगर यह महाबोधि का आंदोलन चल जाता है तो इनको पता है क्या नुकसान होना है, सरकार को पता है। इसलिए इस तरह के जो है ये ब्राह्मण एजेंट को इन्होंने छोड़ रखे। एजेंट क्यों? क्या वो भाजपा की सदस्यता दिलवाते हैं लोगों को जाकर? वो तो अपना कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। वो कोई भाजपा के लिए कैंप तो लगा नहीं रहे हैं। यह लड़का जो है जब प्रवचन करता है तो इसके प्रवचन में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच के बताते हैं कि छोटा भाई है। यह आदमी जो प्रवचन करता है तो यह अपने प्रवचन में
आदरणीय माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर कमेंट करता है, तो इसका मतलब है कि वह कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम तो कर नहीं रहा है, वह जो है पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम कर रहा है। तो इस लड़के का जो है, ये जो धीरेन्द्र है, इस लड़के का कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम बिहार में नहीं है। यह जो है गया है राजनीतिक कार्यक्रम करने, और बिहार के SC ST OBC समाज के लोगों को अब बरगलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम सब लोग, तमाम लोग, बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो है किस तरह से पूरे देश में जो है SC ST OBC के खिलाफ यह सरकार काम कर रही है। मैं तो एक घटना का जिक्र करता हूँ। एक महिला ने जो है धनबाद के हीरापुर ब्रांच में एक CC लोन के लिए जो है अप्लाई किया 1 साल पहले, 1 साल हो गया, और स्टैंड अप इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत एक महिला ने धनबाद के हीरापुर झारखंड ब्रांच में अप्लाई किया 10 लाख लोन के लिए, CC लोन के लिए। 6 बार रिव्यू करने स्टेट बैंक जा चुकी है। 1 साल होने वाला है, आज करेंगे, कल करेंगे, 1 साल गुजरने वाला है, आज तक इनका स्टैंड अप इंडिया मोदी जी का जो है उस पीड़ित महिला तक नहीं पहुंचा है। अब वो महिला क्या करे, शेड्यूल कास्ट महिला क्या करे? सरकार कहती है अनुसूचित जाति के लिए ये किया वो किया। ये भारतीय जनता पार्टी की यही हकीकत है कि इसकी सरकार में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का भला नहीं होना है। यह सरकार सिर्फ SC ST OBC सिर्फ एक मुखौटा है, सिर्फ साथ होने का जो है वो भ्रम पैदा करती है, लेकिन असल में यह भारतीय जनता पार्टी के एक महिला की बता रहे, सरकार कई आंकड़े दे रही है। मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, ऐसे तमाम मामले हैं। एक सैंपल दे रहा हूँ, जो मामला मेरे पास आया है वो मैं बता रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष मामला है मैं मामला बता रहा हूं, जो एक मामला आया है। एक मामला बता के आप सरकार पे आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो आंकड़ा दे रही है कि हमने कितनी लाखों महिलाओं के लिए किया है। 100 वोटर के साथ जो है का सर्वे करके पूरे चुनाव का रिजल्ट बता देते हैं, और एक महिला का अगर मामला सामने आया है, इसका मतलब उसको हम सैंपल के तौर पे लेते हैं मैनेजमेंट की दृष्टि से। इसका मतलब है कि यह सरकार जो है किसी को कुछ नहीं दे रही है, सारे इस सरकार के दावे फर्जी हैं। यह सरकार SC ST OBC के साथ नहीं, यह सरकार SC ST OBC के खिलाफ है, और इस देश का SC ST OBC समाज अब इस बात को समझने लगा है। और देख लीजिएगा आने वाले बिहार चुनाव में, बिहार तो राजनीति की प्रयोगशाला है, बिहार तो जो है सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार तो बुद्ध की धरती है, बुद्ध ज्ञान की धरती है। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कैसे आई है? धूर्तई से आई है। तेजस्वी जी के नाम पर जो है बिहार में लोगों ने वोट दिया था महागठबंधन को, और पता नहीं नीतीश कुमार को कैसे इन्होंने करके भारतीय जनता पार्टी आज जो है सरकार और सत्ता में है। तो बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। इस बार सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, मैं दावे से कह रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिए। और उसमें हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी भागीदार होगी, और बिहार की जनता जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो निजीकरण के खिलाफ बात करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, जो SC ST OBC विद्यार्थियों को फेलोशिप देने की बात करेगा, जो शेड्यूल कास्ट और OBC विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की बात करेगा, फेलोशिप स्कॉलरशिप की बात करेगा, विश्वविद्यालय बनाएगा, न कि एजेंडा चलाने वाले हिंदू तो मुस्लिम। सारी बातें तो भाजपा करती ही है, जाति जनगणना जो है उनके एजेंडे में पूरी तरह शामिल नहीं है, लेकिन मोहन भागवत ने भी कहा कि करवाएंगे। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किसी राज्य में बनाने का श्रेय जाता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। सबसे अधिक विश्वविद्यालय बिहार में बनाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। तो पढ़ाई की बात हो या सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई की बात हो, बिहार की जनता सब समझती है, चुनाव की नब्ज समझती है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है ना कि अपना मुख्यमंत्री लाएगी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी बिहार में अपनी जमानत तो बचा लें, तब समझ में आएगा कि सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते हैं। अभी बिहार में आज तक एक सवर्ण मुख्यमंत्री का मुझे ध्यान आ रहा है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री का तो ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार
है ही नहीं जमीन। बिहार में दलित मुख्यमंत्री होगा, ओबीसी मुख्यमंत्री होगा, और इनकी दलित और ओबीसी की सरकार बनेगी, यही सत्ता में आएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, बिहार में एएसपी जो है वहाँ दो धड़े लड़ रहे हैं, एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। आप लोग विचारों के आधार पर इंडिया गठबंधन के समीप नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बात चल रही है कि गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, या एएसपी अकेले ही चुनाव में जा रही है बिहारों में, और कितनी सीटों पर जा रही है? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार नेताओं के संपर्क में है। एक बात तो तय है कि हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। जो भी राजनीतिक दल, जो गठबंधन संविधान के पक्ष में होगा, लोकतंत्र न्याय के पक्ष में होगा, महिला न्याय के पक्ष में होगा, आरक्षण के पक्ष में होगा, निजीकरण के खिलाफ में होगा, बुद्ध के पक्ष में होगा, वहीं आज़ाद समाज पार्टी जा सकती है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बात कर रहे हैं, और चुनाव नज़दीक है, जल्दी ही इस पर निखर के सामने आएगा कि हम लोग किस तरह बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी। एक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, इस बात को लेकर सभी मीडिया उस पर खबरें चलाती रहती है, तो चुनाव इस बार भाजपा नीतीश जी को आगे करके लड़ना चाहती है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इस बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री न बनाए, हालांकि चुनाव के पहले उनसे किनारा नहीं करना चाहती। अब देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रसूख है पूरे देश में, ये इसी तरह करते हैं। ये महाराष्ट्र एक उदाहरण हम सबके सामने है। अभी बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार को मुखौटा बनाना चाहते हैं। अब उम्र तो हर व्यक्ति की होती है, आज न कल वो, लेकिन नीतीश कुमार का जो योगदान है आप उसको नहीं भुला सकते हैं ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे कई टर्म के वो, और उनका स्वास्थ्य मसला है, व्यक्तिगत मसला है, इलाज कर अगर बीमार है, मुझे पता नहीं है, तो इलाज करा रहे होंगे, वो उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन मैं राजनीतिक टिप्पणी करूंगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से बीजेपी का पत्ता साफ होगा। बिहार में किसी प्रत्याशी, किसी उम्मीदवार की भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचने वाली है बिहार में। चलिए, आपने हमसे बात की। ओम सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय भीम। तो हमारे साथ बातचीत करते थे डॉक्टर ओम सुधा, और जिस प्रकार से बिहार जो है सामाजिक न्याय की उर्वर भूमि है, बिहार में ही लालकृष्ण आडवाणी को रथ रोको जो है उनको गिरफ्तार किया गया था राम मंदिर के आंदोलन पे, और अब उसी बिहार में चुनाव होना है, साल के आखिरी महीनों में चुनाव होगा, और भाजपा पूरी ताकत लगा रही है कि इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। चुनाव में एक लंबा वक्त है, आने वाले समय में क्या होगा ये अभी देखना जो है काफी दिलचस्प रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।